फैमिली मैटर से आओ बात करेंगे बोल के मैं दावत में जा रहा था, मेरे को प्री प्लान बुला के जैसे मेरे ऊपर अटैक करे ये लोग। मेरे शौहर हामिद अब्दुल गनी एडवोकेट नामपल्ली सुबानपुरे में रहते। हमारी शादी होके 3 साल हुए। 3 साल में एक बच्चा पैदा हुआ मेरे को इन्हों इतने मेंटली टॉर्चर कर रही, हैरेसमेंट कर रहे, घर में नए से प्राइवेट पार्ट पे जुल्म सितम दे रहे। मेरे को सीजरिंग से बच्चा हुआ, मेरे को डिलीवरी हुई सीजरिंग से, मेरे टाके फाड़ दिए परसों हाल ही में। थोड़े दिन पहले 8 महीने पहले जमातुल खुरैश में हुसैनी आलम में जाके कंप्लेन करे, हम लोग मीटिंग जमाए, हमारे पूरे बड़े लोग मिलके लॉकअप में रख रहे थे। मेरे को खाने को खाना नहीं दे रहे थे। 3 दिन एक सालन खाना, बेड ना, एक कमरे की जिंदगी कर दिए थे। अब तो जमात में बात हुई कि लॉक नहीं डालना बोले तो कैमरे लगा दिए। उसके बाद भी जमात में बात हुई नहीं करना। देवर हद से ज्यादा जुल्म दे रहे। यहाँ तक जमातुल खुरैश में बात हुई, हुसैनी आलम, उसमें बात हुई कि बच्ची को ऐसा नहीं करना। शौहर बीवी के साथ नहीं रहते, रूम में भाई के साथ जाके सोते, दैलान में हॉल में सोते। तो सब जने बोले कि शादी कई को कर लिया आप, पूरे जमातुल खुरैश में बोले कि शादी कई को कर लिया आप, बीवी नहीं होना था क्या? नहीं, मैं मेरे माँ बाप के काम के लिए मैं शादी कर लिया, उनके वास्ते कर लिया बल्कि बोले। तो सब जने बोले ऐसा नहीं होता। पूरे बड़े मिलके बोले जमातुल खुरैश में कि नहीं होता, आप भाई के पास नहीं सोना बोले। तो फिर भी यहाँ से बात करके सब समझा के बुझा के जब भी चले गई मैं। 8 महीने पहले की बात है। फिर उसके बाद और जुल्म दे रहे, यहाँ तक कि अब तो बाला पकड़ के मार रहे। देवर क्या कर रहे, क्या है सो तेरा छुरी डाल के फिरा देता हूँ बोले। मेरे को मेरी जान का बहुत मेरे को डर था। यहाँ तक कि मेरे रूम को दरवाजे को खटका भी नहीं था। देवर नीचे से ऐसा वीडियो लेते, शौहर आए तो क्या कर रहे, पर्सनल काम है क्या नहीं कर रहे, सब वीडियो लेते, हर चीज। यहाँ तक कि अब तो घर में हर जगह डगे डग कैमरे लगा दिए। यहाँ तक कि हम्माम पे टॉयलेट को जाने तक भी वो नहीं है, उसके ऊपर भी कैमरा लगा दिया। मेरे को बहुत ऐसा पानी भी नहाना है तो नीचे बैठ के चोरी से कई दिन तक मैं पानी नहीं नहाती थी। अम्मी के पास गई तो पूरा ऐसा चेक करके बैग में क्या लेके जा रहे क्या नहीं लेके जा रहे, बल्कि पूरी वीडियो लेके करके पर्सनल पार्टों पे क्या करना। उन्होंने तो मेरे को इतना टॉर्चर करे, यहाँ तक कि शौहर को अंदर भी भेजना है तो 10 मिनट टाइम देख के भेजते उन्हों, और 10 मिनट के बाद हाँ मैं बोलते कि इन्हों बाहर निकल के आ जाना, इन्हों ऐसा करे। यहाँ तक कि बच्चा मेरा जो 1 साल 9 महीने का मेरा बच्चा है, वो बच्चा क्या बोल रहा है, आमिल का बच्चा है बल्कि बोल रहे। अब मैं क्या करूं, जो बच्चे को भी आमिल का बच्चा, जो एलिगेशन किस हद तक सही है? 100% गलत है ये। हम ना सब जने बड़े मिलके ये क्या बात है सब ये, मैं 1% उनके साथ नहीं रहना चाह रही। मेरे को बहुत टॉर्चर कर रहे, हैरेसमेंट कर रहे, तो मैं नहीं रहना चाह रही। तो पूरे जने मिलके जाके बात कर लिए क्या है सो, बल्कि उन्ना खुद बुलाए हमारे को बात करने के लिए। बुलाए बाद में से बच्चों को बुला के वहाँ पर खुद डबल हमा को मारे, हमारे भाइयों को। और मेरे भाई से, बड़े भाई से बात करके ये बोलते थे कि 4 लाख ला, 2 लाख ला, नहीं तो ये मारता हूँ तेको वो मारता हूँ। बल्कि हमारे हस्बैंड हामिद अब्दुल गनी एडवोकेट है नो, मेरे को ऐसा बोलते कि तू ऐसा भी कर सकता हूँ, मैं ऐसा भी कर सकता हूँ, वकील हूँ मैं, मेरे को हर पैंतरे मालूम होते, तेरे भाई के ऊपर कितने शीट्स लगाता हूँ बल्कि बोले। अब वैसे ही कर रहे नो, अब ना हक के हमारे भाई के ऊपर अलग केस कर दिया उन्होंने। मैं बड़ों में बात चल रही बोल के मैं कुछ नहीं बोल रही थी, जाने दो जमात से हो रहा, जमातुल खुरैश से हो रहा, बड़े लोग हम बोल रहे बोल के, पर ये हद से ज्यादा हो गया। अब ये उल्टा केस कर दिया नो हमारे भाई के ऊपर। मेरे को बोलते थे तेरा भाई जब भी आएगा उसके ऊपर डबल केस करूंगा बोलते थे। अब ना हक के सता रहे, अब क्या करूं मैं बोलो। और हमारी ननन यास्मीन उन्होंने आए जब मेरे को इतना टॉर्चर करना, पूरे जेवरात जितने भी हमारे माँ बाप डाले ससुरे डाले थे सब उन्होंने लेके रख लेते थे। बच्चे की यहाँ तक के छिल्ले की कपड़े की बुट्टी तक उन लोगों के हक में है। मेरे बच्चे की कपड़े तक एक जोड़ा नहीं है आज तक। मेरे बच्चे को बच्चा हो गया, महीने का बच्चे का पैम्पर, सेरेलैक, यहाँ तक के मेरे को आतुखत में हमारे भाई 5,000 3,000 माँ बाप दे के भेजना, वो उल्टा ले लेते थे मेरे से। दल्ला कहीं को तेरा धगड़ दिया था क्या, बल्कि उल्टा ऐसा ले लेते थे।
पैसों को लेके कुछ अभी तक आपको डिमांड कर रहे हैं, सताने की वजह क्या है आपको? और सताने की कोशिश करे मेरे को, यहाँ तक कि हमारे अम्मी जो छिला करे बच्चे का वो नको का दे दो, बोल तेरे माँ बाप को 2 लाख रुपए मेरे अकाउंट में नहीं, उनका भी अकाउंट में नहीं, उनके भाई के अकाउंट में डालना कहते। ये बड़े भाई है छोटे भाई है जो बड़े भाई है नो, छोटे भाई बोले तो उनके बड़े छोटा भाई जो बोलता वही करते हैं नो। यहाँ तक कि रूम में भी आने के लिए परमिशन उनकी लेना पड़ता, 10 मिनट में क्या काम हो जाता इनको मालूम आते। और देखे तो ना अनमैरिड है क्या, 3 साल तक अलग होने की बात मैं बहुत सहते अब मेरी जान पे बना गई। मेरे को तकिया डाल के भी मारने की कोशिश करे। अब कैमरे में मेरे को तो अब आप अंदाजा लगाइए, हम्माम पे कैमरा है बोले तो अब कैसा रह सकती है औरत, आप जाके चेक भी कर सकते। और उनकी इतनी गलीज गंदगी के बाद मेरे प्राइवेट पार्ट पे एक ऐसा निशान नहीं छूटा। ऐसा भी करता हूँ बोलते, वैसा भी करता हूँ बोलते। मेरे माँ बाप को बहुत सताए नो, मेरे बाप की तकलीफ को ऐसा, मेरे माँ बाप को शुगर बीपी, उनके माँ बाप नहीं है तो मेरे भी माँ बाप नहीं रहना बोल के सता रहे मेरे को, बहुत जुलूम दे रहे। ये अल्फाज बोले उन्होंने, बोले नो मेरे को अल्फाज, ये मेरे माँ बाप नहीं है तो ये तेरे भी माँ बाप नहीं रहना, ये बच्चे के दादा दादी नहीं है तेरे नाना नानी भी मर जाना बोले। तो क्या इन्हों ऐसा क्या ही को मेरे साथ जुलूम कर रहे। मैं एक शादी करके गई ना, शादी कर लेके गई, इनके माँ बाप करके लाए, पर ये शादी भी हुई तो उन्होंने नौकरानी की ऐसा नौकर के जैसा करके रख लिया उन्होंने मेरे को। और हामिद अब्दुल गनी जो मेरे पे गलत इल्जाम लगाए कि मैं सोना लेके चुरा के भाग गई बोल के बोल रहे नो, ये देखिए आप उनकी ऑडियो, ये सुनिए उनकी रिकॉर्डिंग। मैं आते खुद में मैं रिकॉर्डिंग करी, इन्होंने मेरे को एक एक चीज ऐसा छीन के लिए। नहीं निकाले मत, मेरे बच्चे की भी निकालो, मेरे बच्चे की भी अंगूठियां हैं। कौन से बच्चे की अंगूठियां हैं? एक ही लात मारता हूँ वैसे पेट में मारो। बच्चे की अंगूठियां कहीं को देते तुम भाई क्या करे, तुम सोच रहे तुम्हारा लुत्फे का है, मेरे लुत्फे का बच्चा है वो। सब सुन लिए कि ये हाल हकीकत, ये मैं रिकॉर्डिंग आप लोगों को सुना दी हामिद अब्दुल गनी की, जो मेरे पर गलत इल्जाम लगाए के लोग कि मैं सोना चुरा के भाग गई। बल्कि देखो आप एक एक अंगूठी मेरे पास से छीन के ले लिया। आप सब लोग तो सुन लिए हाल हकीकत, बस आप लोग मेरा इंसाफ करिए, आप इनकी असलियत देखिए। वो झूठे वकील है, कोर्ट में भी झूठ बोलते और घर में भी झूठ बोलते, यहाँ तक उनको उनका ईमान ही नहीं है, उनका ईमान ही नहीं है। हर बात झूठ, हर चीज झूठ है उनकी। आप यहाँ देख लिए उन्होंने जो उसमें बोले उनकी रिकॉर्डिंग में, आप देख लिए उनकी जाहिलत कैसी है। पेट में लात मारता हूँ, मेरे सिस्ट के पूरे टाके तोड़ दिए उन्होंने मार के मेरे पर बहुत जुल्म। बोलिए। अब हम ना भी हमारी तरफ से कंप्लेन कर रहे, और मैं तेलंगाना हुकूमत से इल्तिजा करती हूँ, अप्लाई करती हूँ कि हमारा इंसाफ करे। मेरी एक बहन की एक अपना मसीहा बन के उसको सजा दिलाए, उन्हें वकील नहीं रहे, उन्हें उसका पूरा लाइसेंस खारिज कर रहे उन्होंने और उनके भाई के ऊपर चलते उन्होंने हानी अब्दुल गनी, उन्होंने बोले तो हर चीज करते। मैं आप लोगों से अपील करती हूँ, इल्तिजा करती हूँ, मेरा इंसाफ कर दो। बोलिए क्या हुआ? भाई मेरी बच्ची को काफ़ी तकलीफ है, शादी हुई से जब से अब तक तकलीफ में 6 बच्ची मेरी। अब हद से ज़्यादा तकलीफ बढ़ गई साहब, अब हद से ज़्यादा बढ़ा दी है नो आप हामिद अब्दुल गनी, हद से ज़्यादा टाकों पे मार रहे हैं, अब तो प्राइवेट चीज़ों पे मार रहे हैं। परसों टाकों पे मारे साहब, टाके खुल गए साहब, ले आके हॉस्पिटल में 2 दिन रख के सही करके लाए, फिर हर टाइम पे टॉर्चर कर रहे, कैमरे लगे हुए हैं घर में। बच्ची अब फिर भी जा रही आ रही, मतलब जान दो रहने दो, क्या करते, आज नहीं तो कल सुधरेंगे, आज नहीं तो कल सुधरेंगे। अब सुधरने के चांसेस नहीं दिख रहे साहब इनके। कल जो हादसा हुआ, एक बुलाए थे हमारे को। कौन बुलाए थे आप? एक बिरादरी के बड़े हैं जी, उन्होंने बुलाए थे। बुलाने के बाद में कंबर यानी कि बातचीत करेंगे बोले, और इन्होंने 2,70,000 80,000 रुपये मेरे को दिए, बोले वही बात पे से बात करने के से बुलाए थे। मैं कभी इनसे 2 रुपये नहीं लिया और मैं कभी इनसे खुल के बात नहीं करा। नए शादी हुए खुद लिए, बोले घर बनाते खुद, मैं कभी 1 रुपया नहीं लिया साहब। इन्होंने हर टाइम मेरी बच्ची से
एक पेम्पर लाने की औकात नहीं है इनकी। 500 रुपये का पैकेट मेरी बच्ची को पैसे दिया तो घर में से हमारे पास देते, वो पैसे ले आके लाता। और खुद क्या खा रहे हैं, होटलों में खा रहे हैं, दावतों में खा रहे हैं, बच्ची क्या खा रही है, औरत क्या खा रही, ये एहसास नहीं है आदमी को ज़रा भी। कल जो बुलाए थे बात करने के वास्ते बुलाए थे, बात ही छोड़ी, उन्होंने गलत खी कर रहे आदमी, दूसरे बातों पर खी कर रहे। तो जो बुलाए थे हमारे को, उन्होंने बोले नहीं अब बात नहीं होती, चलिए आइए गौसमिया बोल के मेरे को बढ़ा दिए रहे थे। अब जा रहे हैं हम हाथा मिला के जा रहे हैं, बच्चे को कुछ बोल दिया उनका एक भाई हानी अब्दुल गनी, बच्चे को बोला तो बच्चा रेस होगा, बच्चा भी रेस हुआ, उन्होंने भी रेस हुए, हाथापाई हुई। आखिरी में नामबल्ली में केस पड़ा ये। कल पढ़ने के बाद में रात भर हमारे को रख दिए उन्होंने केस। आप भी कंप्लेंट करेंगे क्या आपकी तरफ से? हम आप भी कंप्लेंट करेंगे? करेंगे हम भी। आप क्या डिमांड चाह रहे? बच्ची के इंसाफ के हाथ से हम कोशिश कर रहे हैं साहब, मेहरबानी करके हमारी सपोर्ट करो। आपको बच्ची आओ बराबर भिजा रहे हैं हम, उन्होंने बोल रही भी बच्ची हमारी टॉर्चर कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, बोले तो भी नहीं बेटा हम चलते रहता, जिंदगी है, संभालना पड़ता बेटा। ये तो हद से ज्यादा पानी ऊपर होगा, कैसा संभालना आप? अब 4 महीने से मेरी बच्ची मेरे पास है, 4 महीने से, 4 साढ़े 4 महीने से अब तक मेरे पास बच्ची है। अब मैं फिनिश कर देना चाह रहा था, वो बुलाई तो गया था, मगर इन्हों हमारे बच्चों को छेड़ के लड़ाई निकाले, मारे, हाँ, और खुद ही केस करे, फिर खुद ही जाके नामपल्ली पे केस कर दिया।